हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम पे लास्ट लेक्चर जो हमारा रहा था उसमें मैंने जो क्वेश्चंस आपको सीरीज लेकर आया था वो 102 से 110 तक के क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए थे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आज हम जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के, वो क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट होगा। और क्या कहता है 111 नंबर क्वेश्चन, तो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 5 and 3। कि एक 3 संख्याओं की एक नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट का एक नंबर है जिसको मैं 6 और 5 से जब विभाजित करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर दो अलग अलग आते हैं। 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलता है वो मिलता है 5, और 5 से डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर मिलता है उस 3 डिजिट के नंबर को तो रिमाइंडर मिलता है 3। तो मुझे बताना है m का क्या मान होगा, इट मींस इस नंबर का क्या मान होगा जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 11 से। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और 4। देखिए, अगर मेरी बात इतनी ही होती कि वो 6 और 5 से नंबर को डिवाइड करना है तो मैं बाय ऑप्शन चला जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर मजबूरी ये हो गई कि मुझे वो नंबर निकालने की जरूरत है। तो कैसे निकाला जाएगा वो नंबर? देखिए, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी नई चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने HCF LCM पढ़ा हुआ है चैप्टर, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि देखो, जब नंबर में आपको रिमाइंडर आपको 5 मिल रहा है तो मैं देखता हूं जब 6 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 5 मिल रहा है तो मैं इसमें देखता हूं तो ये -1 मिलता है, ठीक है। और जब मैंने देखा रिमाइंडर 3 मिलता है इन केस ऑफ 5 तो मेरे को पता चलता है यहां से -2। तो देखिए, ये क्या चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि वो नंबर क्या है। वो नंबर जो भी है उस नंबर में एलसीएम होगा 6 और 5 का, ठीक है। वो 6 और 5 का उसमें एक एलसीएम होगा और वो कोई एक k कांस्टेंट से मल्टीपल होगा उसका, और नंबर में प्लस माइनस रिमाइंडर, तो ये वो नंबर होगा। अब ये चीज कैसे आती है जरा इसको समझना। देखिए, जब मैंने उस नंबर को 6 और 5 से डिवाइड किया तो इस 6 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 6 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 और 5 का मल्टीपल क्या है? 30 है, तो 30 यहां पर होगा, ठीक है। अब k क्या है? k है कि जरूरी नहीं है कि वो जब नंबर को मैं यहां 30 ही लिख दूं, 30 में मैं प्लस करता हूं या 5 या प्लस करता हूं 3, तो वो नंबर इन केस ऑफ 6 5 रिमाइंडर दे और 5 के केस में 3 रिमाइंडर दे। तो k कोई भी मल्टीपल फैक्टर हो सकता है। और दूसरी बात ये भी देखो कि आपको वो 3 डिजिट में नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट में नंबर 30 से तो नहीं मिलने वाला, तो 3 डिजिट का नंबर 1000 के पास जाएगा, क्योंकि 1000 जो है वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो उससे छोटा नंबर यहां पर क्या होता है, अगर मैं वैसे ही सोच लेता हूं तो 30 का जो मल्टीपल जो दिखता है मुझे वो है 990। तो नंबर जो मेरे पास है वो 990 प्लस माइनस k हो सकता है, प्लस माइनस r होगा, ठीक है जी। अब देखो भाई, अब 990 में अगर मैं जोड़ता हूं कितने भाई, 990 में मैंने देखा अगर मैं 5 देखता हूं या 1 और 2 की बात करता हूं तो 990 जो है ये तो कंप्लीटली डिवाइड है, लेकिन 6 से डिवाइड करने पर 5 मिलना चाहिए और 5 से डिवाइड करने पर 3 मिलना चाहिए। तो अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, समझिए जरा कि 990 में अगर मैंने 3 को ऐड किया तो कितना हुआ? 993। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 5 नहीं मिलता, क्योंकि 990 6 से डिवाइड है पूरा पूरा, तो 5 तो तभी मिल सकता है जब ये नंबर कितना होगा 988। ओके, लेकिन एक ही नंबर होगा, या तो भाई 6 से डिवाइड करोगे या 5 से डिवाइड करोगे, नंबर तो कोई एक से ही डिवाइड, नंबर तो दोनों से होना चाहिए ना, तो नंबर तो कोई एक होगा। तो भाई अब देखो क्या होगा, समझना जरा एक चीज को। अब आपको यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं देखो, जैसे मैंने लिखा 6 के मल्टीपल देखता हूं मैं, तो 6 का मल्टीपल क्या हुआ? 6 1 6। 6 का मल्टीपल देखता हूं 6 दूनी 12, मतलब मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, छिकम छिकम 36, यानी अब उसके बाद रिपीटिशन होने लग जाएगा नंबर्स का ना, 6 7 42, यानी इसके बाद क्या होगा, ये रिपीटिशन हो जाएगा 6 का मल्टीपल का। तो नंबर मेरे को यूनिट डिजिट में 6 मिलता है, तो 6 यूनिट डिजिट में नंबर हुआ। अगर मैंने कहा वो नंबर मेरा 6 से कंप्लीटली डिवाइड है तो 5 अगर मैं उसमें माइनस करता हूं उस नंबर में तो वो नंबर कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। 6 के केस में क्या होगा? यूनिट डिजिट 1 होगा। ये 6 का केस है, अभी समझ जाओगे आप मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने इस 6 का मल्टीपल यानी लास्ट यूनिट डिजिट 2 हुआ और उस 2 में से अगर मैं इस 5 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मतलब 12 होगा ना इधर कुछ, तो 12 में से 5 करता हूं तो कितना मिलता है? 7।
अगर 8 होता है तो कितना मिलता है 5, ठीक है, क्योंकि सॉरी 8 मिलता है तो कितना मिलेगा 3, और अगर 4 होता तो 4 में इसमें माइनस करता हूं तो कितना केस में मिलता है मुझे 9, क्योंकि 14 होगा तो 24 होगा तो मतलब 9 करेगा तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, ठीक है। 0 हो नहीं सकता नंबर, क्योंकि वो नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा और उसके बाद रिपीटिशन हो रही है। अब केस देखते हैं 5 वाला। 5 का केस में क्या होगा, 5 के केस में सिर्फ यूनिट डिजिट पे 2 ही नंबर हो सकते हैं, यूनिट डिजिट पर 2 ही नंबर हो सकते हैं। पहला नंबर क्या हो सकता है 0 और दूसरा नंबर हो सकता है 5। अगर यूनिट डिजिट पर 0 है और रिमाइंडर में मुझे 3 चाहिए, इन केस ऑफ 5 रिमाइंडर में मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर मैं मान लीजिए 10 है और 3 मेरे को रिमाइंडर चाहिए, तो नंबर का क्या होगा लास्ट में 3 होगा। और 5 वाले केस में क्या होगा, यूनिट यहां पर 8 होगा, क्योंकि कोई नंबर है ना, समझो जरा इस तरह से समझ लो। जैसे मैंने लिखा 15 है, ये 5 से डिवाइड है कंप्लीटली, तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं 18 तो 5 तिया 15, तो मेरे को कितना रिमाइंडर मिल रहा है 3 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है ना। 5 के केस में 3 रिमाइंडर मिल रहा है, यानी नंबर के लास्ट में 8 होगा। और 8 अगर नंबर के जब 0 और 5 हो सकता है तो 8 मेरे पास कब पॉसिबल है, जब यहां पर मेरे पास क्या होगा 3 होगा। क्लियर हो रही है बात। तो देखो अब यहां पर क्या चीज हुई, 2 चीजें मेरे को कॉमन दिख रही हैं, इन दोनों में मेरे को 2 चीजें कॉमन दिखी कि जो भी नंबर होगा उसके एंड में क्या होगा 3 होगा, क्योंकि एक ही यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है, जब दोनों केस में क्या आता है 3 आता है। तो दोनों केस में 3 आने का मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर है वो एंड करता है 3 पे। तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर हो सकता है या तो 993 हो सकता है, 993। देखो अभी मैंने 993 तो सबसे पहले ही बता दिया था आपको कि 993 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर नहीं देगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास 983। नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है मेरे पास 983। अगर जरा इसको फटाफट से चेक करो कि अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो क्या मेरे पास 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो देखिए भाई 6 को मैं इससे करता हूं तो 96 पर ये कंप्लीटली डिवाइड होगा और फिर 23 होगा, तो 6 तिया 18 5 रिमाइंडर मिलेगा। और 980 अगर ये नंबर होता, 980 अगर ये नंबर होता और 5 से डिवाइड करता तो कंप्लीट डिवाइड होता, तो शेषफल एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो मैंने यहां से देखा कि वो नंबर क्या हुआ मेरा 983, जहां पर दोनों चीजें मेरी क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना HCF LCM में अभी तक आपने जो पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है यहां पर जो डिफरेंस होता है ना इनका वो सेम होता है। तो सेम होने की वजह से नंबर में एक ही कोई देख सकता था, लेकिन यहां पर अलग अलग रिमाइंडर्स हैं। अलग अलग रिमाइंडर्स होने के कारण क्या हो रहा है भाई, नंबर आपका डिफर होगा। 993 आप एकदम से नहीं जोड़ सकते कि ये नंबर आपने जोड़ दिया, ये 3 रिमाइंडर या ये 5 रिमाइंडर जोड़ दिया, ठीक है बात। तो 983 जो है वो मेरा नंबर होगा। अगर मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा मुझे 911। अगर मैं देखता हूं 8 पर 88 गया और 103 बचता है, माइंडली कर लो 111 8 88 हुआ ना, 10 बचा, 3 आया, 11 नाम 99 हुआ, 11 9 99, तो मेरे पास क्या बचता है 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो कितना है 4 है, ठीक है जी। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, जब आप उसके यूनिट डिजिट्स के बारे में बात करोगे कि 6 के यूनिट डिजिट्स क्या है और 5 के यूनिट डिजिट्स क्या है, ठीक है। इस केस में मुझको चाहिए था 1 यहां पर आता है रिमाइंडर, जब 2 होगा तो 7 आता है, 8 होगा तो 3 होता है। मतलब यहां पर जब भी दोनों में मेरे को यूनिट डिजिट जिस नंबर पर सेम मिल जाएगी वही मेरा नंबर का लास्ट नंबर होगा और मैं 3 डिजिट में उस नंबर को चेक कर पाऊंगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 111 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 112 पे। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। (112) नंबर क्वेश्चन कहता है कि √5 प्लस √5 इज ग्रेटर देन 7 √7 प्लस √3। देखिए इसमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैं एक इक्वेशन ही आपको समझा देता हूं, अगली दोनों आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहली अप्रोच जो उसको आप शॉर्ट ट्रिक कह देते हो, तो वो शॉर्ट ट्रिक आपको क्या होगी, अगर आपके यहां पर अंदर वाले जो रूट्स के अंदर नंबर हैं इनका सम अगर सेम हो, 5 और 5 का सम कितना हुआ 10, 7 और 3 का मतलब कितना हुआ सम 10। अगर इनका सम जो है वो सेम होगा रूट के अंदर के नंबर्स का, तो आपको डायरेक्ट चेक कर लेना है कि 5 × 5 कितना हुआ 25 और 7 × 3 कितना हुआ 21। तो जो भी नंबर बड़ी वैल्यू देता है प्रोडक्ट करने पर वो आंसर बड़ा होगा। इट मींस √5 प्लस √5 जो है वो 25 देता है तो ये नंबर बड़ा है।
अब ये चीज होती क्यों है इसको जरा 1 मिनट समझ लीजिए। अगर मैं इस पूरे नंबर का स्क्वायर करता, ध्यान से समझिए, अगर मैं इस पूरे नंबर को क्या करता, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता, यानी इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मिला मुझे √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √5 25, और इधर से कितना मिलता है, √7 प्लस √3 करता हूं तो 7 प्लस 3 हुआ ना 10 हो जाएगा, और कितना मिलेगा 2√21 मिलेगा। तो देखिए यहां तक जो चीज है √5 प्लस 5 10, 7 और 3 10, ये दोनों में एडिशन है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये √2, ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों में भी सेम है, तो √25 और √21 में कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, √25 हुई ना। तो इसीलिए मैंने इस चीज को यहीं पर नोटिस कर लिया, जब इनका मल्टीपल अंदर रूट्स के अंदर मल्टीपल अगर आपका बड़ा होता है तो वो वैल्यू मेरी बड़ी हो जाती है। अगली जो 2 इक्वेशंस और दे रखी हैं वो भी सेम यही है, तो फटाफट से आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। क्या ये इक्वेशन ठीक लिखी है? तो देखो यहां पर मैं देखता हूं 6 7 42 और 8 5 40। देखिए सम ऑफ एडिशंस इन द रूट आर इक्वल, 6 और 7 13, 8 और 5 13, तो 7 6 42, 8 5 40। जो कंसेप्ट आपने यहां सीखना था वो यहां बता दिया, तो इसका आंसर कितना हुआ, 42 हुआ। क्लियर हो रही है बात? सॉरी 42 नहीं, ये वाली इक्वेशन जो है वो बड़ी हुई, किससे, इस वाली इक्वेशन से। तो पहले वाले में ये इक्वेशन बड़ी है और सेकंड वाले में ये, इसी तरह एक थर्ड और है, वो आप खुद से चेक करोगे कि आपको सही दिया हुआ है या नहीं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर था 112। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है 433 इंटू 456 मल्टीप्लीकेशन बाय 43n इक्वल टू n+2। कहता अगर मैं इसके यूनिट डिजिट्स को मल्टीपल करता हूं, ठीक है, तो यूनिट डिजिट्स को जब मैं मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, n+2 मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान अप्रोच है, मतलब एकदम से समझ में आने वाली चीज वो है, वो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में। बहुत से क्वेश्चन नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट के ऊपर आपके होते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को जरा अच्छे से समझते रहना। देखिए एक बात समझाता हूं मैं आपको, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा रेंडमली, ये नंबर लिख दिया और मैंने बोला इसको मैंने 783 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने देखा 5 3 15, यहां पर कोई मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट होगा, फिर यहां 1 क्रॉस लगेगा, उसके बाद 2 क्रॉस लगेंगे, है ना, कुछ मल्टीप्लीकेशन करके इधर आएगा। आप एक बात देखिए, यहां पर जब 5 आया तो इस 5 में किसी चीज का एडिशन नहीं हुआ, यानी मैं 1 2 3 4 5 का 783 से अगर मल्टीपल करता हूं तो मैं एक बात में ही समझ जाऊंगा कि जो इसका यूनिट डिजिट है वो लास्ट टू लास्ट नंबर करके पता लग जाता है। तो लास्ट टू लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो तो वो 5 आ गया। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमारे को पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी, तो लास्ट टू लास्ट नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बात छोटी सी है, समझ लेना। अब देखो भाई, ये इस तरह का जब क्वेश्चन आपके पास आता है, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, मैं इसको बाय ऑप्शन चलता हूं। ऑप्शन है मेरे पास 1 8 3 और 6, ये 4 मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। अब मेरे को यूनिट डिजिट के बारे में जानना है, तो देखो क्या करते हैं हम यूनिट डिजिट को लिख लेते हैं यहां पर, इस किसी भी एक ऑप्शन को उठाकर ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो भाई यहां से कितना मिला, 6 और 3 का मल्टीपल हुआ 18, 18 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ 8, 8 का मल्टीप्लाई करना है n से कि मेरे पास क्या आ जाए n+2। अब तो बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को अब यहाँ n की वो वैल्यू रखनी है जो इस दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। 1 अगर पुट करता हूं तो ये 8 होता है और ये 3 हो जाता है, नॉट, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 × 8 64 होगा और यूनिट डिजिट 4 आएगा, और यहाँ 8 और 2 10 होगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो ये 8 भी पॉसिबल नहीं है। 3 में 8 3 24 4 होगा और 3 और 2 5 होगा, तो 5 और 4 दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर 6 पे आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा, और आप चाहे इसको चेक भी कर लो। 8 6 के 48 का यहाँ यूनिट डिजिट 8 हुआ और 6 + 2 कितना हुआ 8 हुआ, तो मेरे पास वो यूनिट डिजिट क्या होने वाली है 6 होने वाली है। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 8 निकाल दिया और 8 पर टिक लग गया, ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन चीजों से थोड़ा बचते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 114 की ओर। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं टाइम कम में। ठीक है, आप चीजों को बस सब समझते जाना, जिसको कोई दिक्कत हो वो दोबारा पॉज करके उसको वीडियो को थोड़ा रिवाइंड वापस देख सकता है। ठीक है, थोड़ी बैक करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको बिना पेन उठाए करना चाहो तो मैं आपको वो भी अभी बता देता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास,
आपको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एन, अंडर रूट एन का क्या मान है। अब देखिए भाई, अंडर रूट एन का मान का मतलब क्या है कि इस पूरी सम को मैं सॉल्व करूंगा और यहां लिखूंगा तो उसका जो भी स्क्वायर बनेगा या उससे मैं रूट एन निकालता हूं। मान लीजिए यहां पर एन का कोई भी मान है तो इस एन से इस पर वापस आने के लिए यहां पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो ये रूट खत्म होगा। अब एक बात यहां से नोटिस करना, ऑप्शंस देखिए इसके क्या है। ऑप्शन है इसके 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4 7। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग रहे हो नंबर सिस्टम का तो एक बार उसके जरूर ऑप्शंस देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही पता चल जाता है। अब एक बात यहां पर नोटिस करने वाली थी, देखिए भाई, अगर मैं किसी एक ऑड नंबर का स्क्वायर करता हूं, कोई भी एक ऐसा ऑड नंबर जब भी मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे हमेशा यूनिट डिजिट ऑड मिलेगी। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 5 और 7 का 49 9 और 9 का 81। ठीक है, 1 3 5 7 9 मतलब यही मेरे को मिलने वाले हैं। ठीक है, 7 तो नहीं मिलेगा, खैर किसी का यूनिट डिजिट 7 नहीं होता स्क्वायर में, बट जब भी किसी नंबर ऑड को स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पर आपको ऑड नंबर मिलेगा। और इवन का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, एक इवन नंबर ही मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो भाई देखो, अगर मैं यहां पर वैल्यू को रखता हूं, इस चीज को सॉल्व करता हूं, तो मैंने एक बात नोटिस की कि मेरी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 से तो बड़ी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर 1 2 3 5 4 5 को ही मैं यहां लिख दूं और इसको जब मैं इसका स्क्वायर से रूट काटूंगा तो ये n तो सिर्फ इसके इक्वल हुआ, तो n का जो रूट n का जो मान है वो इसमें इसका भी एडिशन है और इसका भी एडिशन है, यानी वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 से जरूर बड़ी होगी। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि भाई देखो, अगर रूट n की जगह मैं 1 2 3 4 5 ही लिख देता हूं तो वो तो सिर्फ इतनी ही टर्म हुई ना, बट इसमें कुछ ये भी एडिशन है, तो नंबर जो भी मेरा है वो इस 1 2 3 4 5 से तो बड़ा ही होगा। तो मेरा 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 4 भी नहीं हो सकता। दो चीजें मेरे, दो ऑप्शन मैंने यहां पर कैंसल आउट कर दिए। अब मैं देखता हूं कि अब क्या हो सकता है नंबर। अब देखो यहां पर एक कैसा नंबर है, ऑड का स्क्वायर है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। यहां पर क्या है, एक ऑड नंबर है, इसमें मैं एक ऑड नंबर को ऐड करूंगा और ये मेरे पास एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब ये देखो, मैं सिर्फ इतनी सी चीज में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ऑड इवन्स के जो कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो ये ऑड जो है, ऑड में जब आप ऑड को ऐड करोगे, मान लो 1 में 3 ऐड करते हो, 5 में 7 ऐड करते हो, 9 में 1 ऐड करते हो, हमेशा आपको जो सम मिलेगा इनका ऑड से ऑड का वो इवन मिलेगा, और इवन प्लस इवन ऑलवेज भी इवन। ठीक है, तो ऑड प्लस ऑड जो है वो क्या देगा, आपको इवन देगा। ठीक है, और इवन प्लस इवन भी आपको क्या देगा, इवन देगा। तो भाई इवन में अगर इवन नंबर ऐड करोगे तो इवन नंबर मिलेगा, यानी आंसर वही हो सकता है जो इवन है, जिसका यूनिट डिजिट इवन है। तो किस में यूनिट डिजिट इवन है, 1 2 3 4 6 में है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये बात इतनी समझाने की थी, लेकिन आपने यहां से सिर्फ, अगर मैं एग्जाम में देखता तो मैं सिर्फ इतना देखता कि ये 1 2 3 4 5 से नंबर ज्यादा होने वाला है, तो ज्यादा होने वाला है, तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अब मैं देखता हूं ऑड का स्क्वायर किया तो ऑड हुआ, ये भी ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन हुआ, इवन में मैंने इवन ऐड किया तो एक इवन नंबर मेरा आंसर होगा, और जो 1 2 3 4 5 से बड़ा होगा वो आंसर क्या हुआ, 1 2 3 4 6। ये तो थी इसकी बेसिक अप्रोच, अगर मैं बिना पेन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता। अगर मैं इसको थोरोली पूरा चीज को समझते हुए चलता तो मैं इसको क्या कर सकता था, देखिए एक बात समझ लीजिए जरा। मैं इसको नंबर को ये लिख सकता हूं कि 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, और प्लस है 1 2 3 4 5, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब यहां से मैंने कॉमन ले लिया कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर कितना मिला, 1 2 3 4 5, इन दोनों में से कॉमन लिया और यहां पर हुआ प्लस का 1 और ये हुआ 1 2 3 4 6। इसका अगेन एडिशन करता हूं तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 6 और ये हुआ 1 2 3 4 5 और ये प्लस हुआ 1 2 3 4 6। अब अगेन यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 1 2 3 4 6 ले सकता हूं, तो यहां पर कितना मिला मुझे, यहां बचा 1 2 3 4 5, ये वाला इधर आ गया और प्लस में ये चीज कॉमन आ चुकी है बाहर, तो यहां 1 हुआ, तो इसका एडिशन कितना हुआ, 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर हो गया।
तो ये n का वैल्यू है और आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, यानी अंडर रूट n बताना है। तो इधर करोगे तो ये कैंसल आउट हुआ, तो आंसर क्या हुआ 1 2 3 4 6। लेकिन देखो ना आप कितनी बार ये नंबर्स को लिख रहे हो यार, इतनी चीज जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को इसी अप्रोच से सॉल्व करने की। कुछ चीजें आसान होती हैं, उनको भी जरा देखते चलो, ठीक है। यहाँ मेरा मतलब, आपका मकसद मेरा यही है कि आपको यार हर तरीका बता सकूं मैं कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बात ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं और आपको आंसर्स देता रहूं। मैं आपको, मेरी अप्रोच ये है यार कि आप ऑप्शंस को भी देखते हुए चलो, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे इस चीज के ऊपर ज्यादा बात रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 115 नंबर की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 115 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसके लिए भी एक छोटी सी चीज समझनी है। देखो 0.03 को मैंने 0.2 से डिवाइड किया, 0.003 को मैंने डिवाइड करा है 0.02 से, 0.0003 को मैं डिवाइड करता हूं 0.002 से, और अप टू आगे एक और नंबर मेरे पास आता है 0.00003 डिवाइडेड बाय 0.0002। कहता ये इक्वल है क्या 0.6 के, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज समझना, देखो भाई हो क्या रहा है, ऊपर जो वैल्यू है वहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 5। नीचे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यानी एक एक डिजिट्स ऊपर भी और एक एक डिजिट्स नीचे भी पॉइंट के बाद बढ़ती जा रही है। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना हुआ, 3/100 हुआ। इसको 3/100 लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं 2 ऊपर चला गया 10, तो मेरे पास क्या बचने वाला है 3/20 बचने वाला है। अगर ऊपर भी एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाती है, नीचे भी एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी मुझे क्या देगा, ये भी 3/20 ही देगा। इस चीज को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है, आपको पूरा थोरोली सॉल्व नहीं करना। इतनी चीज अगर आप पकड़ पा रहे हो क्वेश्चन को कि भाई इसकी 2 जीरोस नीचे आई, इसकी 1 जीरो ऊपर गई, तो ऊपर से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल आउट होगी, नीचे 1 जीरो बच गई। अब इसकी 2 जीरोस जाएंगी ऊपर और उसकी 3 आएंगी, तो 2 और 3 का पेयर बन रहा है। इधर कितना बन रहा है, नीचे 4 जीरोस हो रही हैं और ऊपर 3 जीरोस हो रही हैं, इधर नीचे 5 जीरोस हो रही हैं और ऊपर 4 जीरोस हो रही हैं। तो हर बार मेरे को रिमाइंडर डिनोमिनेटर में 1 जीरो एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 3/20 को मैंने कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 बार ऐड कर रहा हूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं इसका 4 से मल्टीपल हो गया, और ये कितना हुआ 3/5, 3/5 कितना होता है 0.6, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के है। ये तो था मेरे पास पहला ऑप्शन, मतलब आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी थी तो बताना था कौन सा ट्रू है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखता हूं मैं अगर, तो सेकंड जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो है मेरे पास 0.01 प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर इक्वल टू 0.01010। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं कि मैं डायरेक्ट अगर चेक करना चाहूं कि क्या ये चीज इक्वल है या नहीं है, तो मैं इस नंबर से देख लूंगा। पहली अप्रोच यही होगी, हो सकता है पॉइंट का हेर फेर हो, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो, तो मैं चेक कर सकता हूं कि ये ऑप्शन कैसे सही है। ये कि पूरा सॉल्व करने से पहले क्या मैं एक कोई ऐसी चीज ढूंढ सकता हूं कि मैं ऐसे ही देख लूं कि नंबर सही है या नहीं, वो देख सकता हूं। कहां से, जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें, मतलब पॉइंट के बाद जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं वो ये नंबर है। अगर मैं पॉइंट के बाद 3 नंबर्स का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरा जो भी आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जाएंगी। अगर आप पॉइंट 3 का स्क्वायर लिखते हो तो ये कितना होगा 0.09 होगा, क्योंकि इसको 3/10 इंटू 3/10 लिखोगे आप और 9/100 होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.09 लिख सकता हूं। तो यहां से वो पॉइंट 6 डिजिट से पहले होगा, तो मैं देख लेता हूं इसके पॉइंट से बाद में क्या 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सबसे पहली अप्रोच थी मेरी चेक करने की कि मैं पूरा सॉल्व करूं। क्या पहली बात, क्या पता हो सकता है ये पॉइंट यहां दिया होता, तो मैं उसी टाइम बोल देता यार ये गलत है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना, तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं। ये चीज मैंने नोटिस करी, तो अब मैं क्वेश्चन को जल्दी से बना लेता हूं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। इसको लिखा 0.01 का स्क्वायर किया, तो डेसिमल जो है वो 4 डिजिट से पहले आने वाला है, तो 0.0001 हुआ, और इसका जब करता हूं तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6। आंसर देखिए 101010 ये हुआ, तो 010101 यही चीज यहां पर है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो 115 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बोथ 1 और 2, दोनों इक्वेशंस जो है वो आपकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं जी 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 स्क्वायर अप टू ये आगे तक चलती जा रही है सीरीज आपके पास, ठीक है। ये सीरीज आपके पास चलती जा रही है 1 डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर, ये फिर अगेन, ये अगेन, ये अगेन, ठीक है। तो इसका आपको पूरी वैल्यू का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए भाई क्या किया है सवाल ने, क्वेश्चन ने क्या किया है भाई, देखो जरा ध्यान से समझना। आई थिंक ये क्वेश्चन यहीं तक है, ये मैंने दोबारा लिख दिया यार, ठीक है, ये यहीं तक है सवाल। बहुत बेसिक सा सवाल है। फिर अगेन देखिए 1 का स्क्वायर किया तो मुझे पता है डेसिमल कहां जाएगा, 2 डिजिट से पहले लगेगा पॉइंट, ठीक है। 2 डिजिट से पहले लिखेगा तो ये कितना हुआ, इसको मैं ये लिख सकता था ना, चलो जल्दी से समझ लीजिए, ये चीज लिख सकता था तो 2 डेसिमल से पहले लिखता हूं तो ये कितना होता है, 100 होता है। अब इसको लिखूंगा तो कितना होगा, 4 डेसिमल से पहले, वो 4 डेसिमल से पहले अगर पॉइंट आता है तो यानी वो 4 डेसिमल की जीरोस ऊपर चले जाके कितनी हो जाएंगी, 1000 हो जाएंगी। 0.5 का स्क्वायर करता हूं तो क्या लिखूंगा, 0.25, 25 नीचे हुआ, 0.25 हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूं 25/100, यानी कितना हुआ, ये 4 हुआ। और ये इसको देखता हूं तो ये कितना हुआ, ये 25/1000 ऊपर हुआ, ठीक है ना। 5 हुआ, 25 हुआ ना। अब देखो आप कैसे चेक करोगे, एक बार और, एक और तरीके से देखो, देखिए यहाँ 0.1 का स्क्वायर है, यहाँ 0.01 का स्क्वायर है, यानी कितना गुना ज्यादा हुआ इसका। ये 0.01 से 0.01 का अगर मैं देखता हूं तो ये 0.1 का जो 0.1 का स्क्वायर है, इससे कितना ज्यादा हुआ, ये इसका 10 गुना बनता है स्क्वायर में अगर मैं देखता हूं, ठीक है। तो ये 100 वैल्यू दे रहा है, ये 1000 वैल्यू दे रहा है, ये 25 आपको वैल्यू 4 वैल्यू देगा। और यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1/25, ठीक है ना। तो 4 डिजिट्स लिखनी थी तो 4 जीरोस ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ 4 जीरोस आ जाएंगी, यहाँ 2 जीरोस आ जाएंगी। और मैं इसको देखता हूं तो ये कितना होता है, 25 चौके 100 और ये 400। फटाफट से मैंने इसको ऐड किया तो क्या मिला मुझे, 1000, ठीक है, 1000। अच्छा सॉरी, एक चीज गलती हो गई मेरे से, यहां पर भी 4 डिजिट होंगी, ठीक है। तो 10,000 प्लस यहां पर कितना हुआ, 400, तो 10,000 प्लस 400 कितना, 400 और ये 500, 504, तो 504 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ, 10,504 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जीरोस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, कितने जीरोस यहाँ पर कैरी करेंगी, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट स्क्रीन से क्वेश्चन को देखते अपनी सिर्फ डायरेक्ट शीट पे इतनी चीज लिखता कि ये चीज होगी और इसको जल्दी से यहाँ पर एडिशन कर लेता, तो विद इन 35 to 40 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 116 का, ठीक है। आंसर जो है वो कितना है, 10504। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 117 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 अप टू चल रहा है 1 + 1/998। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है 497 से? देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1 + 1/2 कितना हुआ, 3/2 हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं तो ये 3/2 हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 4/3, ये हुआ 5/3 और सारे मल्टीपल में है तो लास्ट वैल्यू कितनी होती है, 999 डिवाइडेड बाय 998, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो इस 3 से ये 3 कैंसल आउट हो रहा है, ये 4 है यहां पर, इस 4 से ये 4 कैंसल आउट हो रहा है, यानी जो मेरी कटिंग है वो इस प्रकार से हो रही है। तो ये 5 भी यहां पर कैंसल आउट होगा, यहां पर कोई वैल्यू होगी इससे कैंसल आउट होगी, तो लास्ट में यहां पर कौन सा नंबर कैंसल आउट हो जाएगा, 999 जो है मेरे पास, नहीं यहां से 3 से ये 3 गया है, 4 से 4, 5 से 5, तो ये लास्ट में मेरे पास ये नंबर कैंसल आउट होगा जो यहां से इसको कैंसल आउट करेगा। तो मैं देखता हूं 999 को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूं, 2 से। अरे भाई 1000 को ही अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 500 आता है, तो 500 आता है 1000 से डिवाइड करने पर, तो 999 से डिवाइड करने पर क्या ये 497 आएगा, मतलब ही नहीं है। आंसर डेसिमल में आने वाला है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये कम होगी, ये वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 1 मिनट रुको, अरे हाँ ग्रेटर देन है ना, किस तरफ साइन है, इस तरफ साइन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ग्रेटर देन है तो भाई ठीक है, क्योंकि मेरे पास 500 अगर ये 999 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है मेरे पास आता है 499.5।
और ये ग्रेटर है, ठीक है भाई, मेरे को लगा शायद उस तरफ है, ठीक है। तो ये 499.5 इज ग्रेटर देन 497, पहली इक्वेशन जो है इसमें स्टेटमेंट वो ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है मेरे को 14 3/4 प्लस 5 1/4 माइनस 2 1/2 इज ग्रेटर देन 11 1/8 प्लस 12 3/8 माइनस 7 1/4। अब देखिए इस तरह की फ्रैक्शन कभी आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए जो फ्रैक्शन से बाहर वैल्यूज है इनको एक साथ ऐड या मल्टीप्लाई माइनस जो भी है उस ऑपरेशंस को एक साथ करेंगे और बाकी जो फ्रैक्शंस वैल्यू है उसको एक साथ करेंगे, ठीक है। देखो 14 और 5 कितने हुए 19, 19 में से 2 गए, कितना हुआ 17। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको माइनस कर दिया। 14 और 5 19, 19 में से 2 गए, कितना हुआ 17। ये कितना हुआ 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2। क्लियर है बात। अब देखो आप यहां पर एलसीएम लेते हो, अब एलसीएम क्या होगा कि 4 और 2 का एलसीएम लिखोगे आप। एक बात देखो, आप इसको 4 बना लो, इसके लिए क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो डिवाइड में तो 4 आएगा। अब ऊपर मेरे लिए आसान हो गया, 4 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो ये कितना हुआ 17.5। बात क्लियर है। तो इतनी चीज को मैंने फटाफट से लिख दिया, ये कितना हुआ 17, ठीक है 1/2। इसको देखता हूं तो ये कितना हुआ 11 और 12 23, 23 में से जब 7 गए तो कितना हुआ 23 माइनस 7 हुआ मेरे पास 16, ठीक है। तो 16 में कितना ऐड होगा 1/8 प्लस 3/8 माइनस के 2/8 लिख दूं, डायरेक्ट समझ गए ना। 4 को 8 बना दिया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा, नीचे 2 से और ऊपर भी 2 से, तो कितना हुआ 2 3 और 1 4, 4 माइनस 2 2/8 यानी 1/4, तो 16 1/4। ऑपरेशन कह रहा है कि यार ये वैल्यू बड़ी है, तो भाई मुझे यहीं से क्लियर होगी ये वैल्यू क्या है, बड़ी होने वाली है। तो ये ऑप्शन जो है मेरा ठीक दिया हुआ है 117 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक है। इससे पहले वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट थी और ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 118 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 118 कि 3 डिवाइडेड बाय 110 इज लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 308 इज लेस देन 7 डिवाइडेड बाय 225। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेरे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत सी अप्रोच होती है, तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच होगी फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए, ठीक है। अगर आप एक ही तरीका जानते हो तो आप बहुत ही कमी आप में है, मतलब आपको हर तरीका जानना है फ्रैक्शन के लिए। एक तरीका यहां पर मैंने देखा, मैंने कल आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे मैंने उसमें न्यूमिनेटर को सेम करा था, है ना, एक में डिनोमिनेटर को सेम किया था। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं 10 रुपए, अगर मैं 100 रुपए 2 भाइयों में बांटता हूं तो एक एक के पास 50-50 आ जाएगा। अगर वही 100 रुपए मैं 5 भाइयों में बांटता हूं तो 20-20 रुपए पर के पास आएंगे। यानी अगर कम भाई है तो हिस्सा ज्यादा और अगर ज्यादा भाई है तो हिस्सा कम मिलने वाला है। अगर मैं इस नंबर को यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और यहां नीचे भी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो क्या मिलने वाला है मुझे 9/330, और मैं इसको चेक कर सकता हूं क्या 9/330 क्या 9/308 से बड़ा है, छोटा है। देखिए यहां पर 330 यानी यहां 330 भाइयों में 9 रुपए बटने वाले हैं, तो ज्यादा भाई है वैल्यू क्या होगी कम होगी। यहां पर भाई कितने हैं कम है तो वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये बात यहां से करेक्ट हो गई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इतनी चीज को नोटिस किया। अब बात आती है इन दोनों के बारे में कि 9/308 और 7/225 में कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई आसान लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से करे, और जिसको लगता है कि वो 9 को 308 से डिवाइड करने देखना चाहता है वो उससे कर ले। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि बहुत आसान सा नंबर है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, इसका मल्टीपल हो गया 2156। इसको देखता हूं तो 225 का 10 गुना कितना होता है 2250, तो 2250 में से कितने कम होने वाले हैं 225, तो 200 के अराउंड कुछ कम होने वाला है नंबर। तो 200 के अराउंड अगर कम नंबर होगा तो वो 2100 से तो कम ही हो जाएगा। 2250 में से अगर आप 225 माइनस करते हो तो वो कहां से नीचे जाएगा, वो 2000 प्लस कुछ नंबर होगा, लेकिन 2156 से छोटा होगा। तो मैंने इस चीज को चेक कर लिया कि ये नंबर जो है मेरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट इज स्मॉलर देन द सेकंड, सेकंड इज स्मॉलर देन द थर्ड। सेकंड जो मेरे को दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 और अप टू ये दिया हुआ है 99
6/7 तक, और कहता है बताइए क्या ये नंबर इक्वल टू 279 है। तो देखिए भाई, इसको 279 के लिए मानना है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो मैं इसको लिख सकता था 99 प्लस 99 प्लस 1/7, 99 प्लस 2/7। तो आप एक बात नोटिस करो, ये 99 ही कितनी बार होंगे? 6 बार होंगे। अगर 6 बार 99 है तो मैं ये चीज समझता हूं कि अगर 100 होता तो 100 गुणा 6 600 होता, लेकिन 600 नहीं है, 99 है, यानी 1 का मल्टीपल मैंने 6 से ज्यादा कर दिया तो 594 होने वाला है। अगर इन्हीं का सम देखता हूं तो वही 594 होगा। तो भाई ये किस तरह से इक्वल हो जाएगा 279 के? ये चीज इक्वल नहीं हो सकती। कुछ भी चीज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं करना कि इस 99 को कॉमन ले रहे हो, अंदर इस फ्रैक्शन वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपसे वैल्यू पूछता तो मैं अलग अप्रोच से इसको करवा देता, लेकिन आपसे पूछा है कि ये इसके इक्वल है, तो मैंने सिर्फ इतनी बात नोटिस करी। 99 6 बार है भाई, तो 6 बार 99 का सम ही आपका 594 हो जाता है। तो कहां से हो जाएगा 279 के इक्वल? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 119 नंबर की ओर। क्या कहता है? fx इक्वल टू 1/x माइनस 1/x प्लस 1, और पूछता है वैल्यू बताइए f1 प्लस f2 प्लस अप टू f10। ये फंक्शन की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ f1 f2 का मतलब, एक बार f फंक्शन में यहां पर x की वैल्यू 1 रखोगे, एक बार 2 वैल्यू रखोगे, एक बार 10 वैल्यू रखोगे। जैसे मैंने यहां पर 1 वैल्यू रखी तो ये कितना मिला मुझे? ये मिला मुझे 1/1 प्लस 1 2। नेक्स्ट अगर मैं जब इसमें 2 लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? 1/2 माइनस 1/3। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं लिखता जाऊंगा तो अगली बार मुझे यहां पर कितना मिलेगा? 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो ये एक सीरीज बन जाएगी जहां लास्ट वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए एक प्लस की वैल्यू, एक ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की, ये प्लस की, ये माइनस की, तो इस तरह से सारी कैंसल आउट होंगी। तो फर्स्ट और लास्ट मेरे पास बचता है, तो वो कितना आंसर आ जाएगा? 10/11 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आंसर हो जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन था 119। ठीक है, आपको एक बार 1 वैल्यू पुट करनी थी, एक बार 2 वैल्यू पुट करनी थी हर एक फंक्शन में, और आपको ये मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ 2-3 को ही पुट करके एक सीरीज को चेक कर लिया कि क्या सीरीज बन रही है। क्लियर है बात भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे। ठीक है, देखिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और जो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो एक बार प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपडेट्स आपको अगले वीडियो लेक्चर्स के पता लगते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14। पूछता है हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन देयर, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन देयर। आपको बताने हैं एन के यहां पर कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। देखिए पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा 2 टू द पावर क्यू इंटू 3 टू द पावर आर। अगर मैं पूछता हूं इसमें कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स जो मेरे होंगे वो होंगे क्यू प्लस 1 और एक होगा आर प्लस 1। ठीक है, ये चीज क्यों आती है ये मैं किसी और लेक्चर में आपको कभी बताऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर सॉल्व इसमें करना पड़ता है काफी चीजें। तो अभी आप इस चीज को जान लीजिए, फैक्टर्स जब भी निकालने होते हैं तो इसमें एक बार प्लस 1 हो जाता है, इस वाले में भी एक नंबर प्लस हो जाता है, क्योंकि एक फैक्टर 2 टू द पावर यहाँ 0 भी होगा, 2 टू द पावर 0 भी 1 होगा ना, तो इसलिए उसको मैं प्लस 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर भी एक फैक्टर 3 टू द पावर 0 होगा, इसलिए प्लस 1 यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो भाई, अब मेरे को ये चीज पता है कि ये चीज ये होती है, तो यहां पर मुझे पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं यहां से 4 की पावर 11 को कॉमन ले लेता हूं। 4 की पावर 11 कॉमन मैंने लिया तो यहां मुझे क्या मिला? 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हुआ? 64, ये हुआ 16, ये 4 और ये 1, 16 और 4 20, 20 और 65 कितने हुए? 20 और 65 85। तो 4 की पावर 11 इंटू 85। अब इसके कितने फैक्टर्स बने? देखिए 2 की पावर ये कितना लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 22 लिख सकता हूं इसको, और इसको मैं लिख सकता हूं 17 की पावर 1 और लिख सकता हूं 5 की पावर 1। बात क्लियर है? इसको मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज में इसको मैंने और जो कंप्रेस कर दिया वैल्यूज को, और इसको कम करते हुए ये बना दिया। अब यहां पर जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, तो मैंने अभी आपको बताया तो इनकी क्या होंगी, तो ये होगा 22 प्लस 1 23, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, और 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। तो 23 इंटू 4 आर दी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन देयर। कितना हुआ? 23 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9,
तो 92 जो है वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये मेरे आज हमारे पास हुए हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन 111 से लेकर 110 तक के, 111 से लेकर 120 तक के। अगली वीडियोस के लिए मैं अभी आपको 1-2 दिन में और अगली वीडियोस भी डाल दूंगा अगले जो क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई जरूर, ठीक है, और बताना मुझे कि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो वो भी जरूर मेंशन करना मुझे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर है, तो थैंक यू जी।